जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं मोबाइल से चेहरा वेरिफिकेशन करके। आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप एक पेंशनधारी हैं या आप किसी भी व्यक्ति का जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किस प्रकार से उसके मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से उसका चेहरा वेरिफिकेशन करके ही जीवन प्रमाण पत्र बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। जस्ट 2 मिनट में पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव मोबाइल फ़ोन के माध्यम से दिखाएंगे और साथ ही साथ आप लोग जो है उसका लाइफ सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, पूरा प्रोसेस देने वाले हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से हर साल जो है अक्टूबर से नवंबर महीने में जितने भी पेंशन का धारी हैं उन सभी को अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाकर एजेंसी को देना होता है ताकि उनको हर महीने पेंशन मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जीवन प्रमाण पत्र हम लोग कैसे बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, वो भी मोबाइल फोन से। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको फटाफट हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं मोबाइल के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। अपना चेहरा दिखाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। सर्च वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। पहला एप्लीकेशन है आधार फेस आरडी। इस पे आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक और एप्लीकेशन सर्च करना होगा। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे जीवन प्रमाण। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से हमारे सामने ये एप्लीकेशन भी आ चुका है। यह गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है और इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे चेहरा दिखाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं और हर महीने कंटिन्यू आप पेंशन पा सकते हैं। पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो दोनों एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर जो सेकंड एप्लीकेशन आपका जीवन प्रमाण, यहाँ पर ये ओपन का बटन आ चुका है। तो आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से जीवन प्रमाण लिख के आएगा। कुछ सेकेंड के बाद इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे लिखा हुआ है डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन से जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहता है, सबसे पहले वह व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन का रजिस्ट्रेशन करेगा और अपना आधार नंबर डालकर अपना आईडी प्रूफ यहाँ देगा। तभी वह किसी भी पेंशनर का पेंशन यानी कि जीवन प्रमाण पत्र आईडी या जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएगा, जनरेट कर पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है 12 अंक का वो डाल देंगे और यहाँ पे जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और यहाँ पे आप अपनी एक ईमेल आईडी को डाल देंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद आपके उस नंबर पर 6 अंकों का ये OTP आएगा। इस OTP को आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे या फिर आप मैनुअली भी देखकर लिख लेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। आप यहाँ देखेंगे सबमिट का बटन है तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपने अभी जिस आधार नंबर को डाला है उसका जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो अगर आपने अपना आधार नंबर डाला है तो यहाँ पे आप अपना नाम जो है टाइप करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा नाम है यहाँ पर चलिए अपना नाम इस प्रकार से हम लिख देते हैं। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से टिक का एक ऑप्शन दिखाई देगा बॉक्स का, हमें इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर हमें यहाँ पर स्कैन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्कैन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके फ़ोन में एक हमने जो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया है ये वाला आधार फेस आरडी और दूसरा अगर आपने पहले से आपके मोबाइल फ़ोन में है ये वाला एप्लीकेशन, तो आप जो है यही वाला एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे जो हमने करवाया है आधार फेस को। इसके बाद फिर यहाँ पर आप ऑलवेज पर क्लिक करेंगे। ऑलवेज पे क्लिक करने के बाद देखेंगे इस प्रकार से आपसे आपके मोबाइल फ़ोन का परमिशन मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप अलाउ यूजिंग दी ऐप पे क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन का इस प्रकार से एक्सेस लेने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको अपने आंखों पे चश्मा लगा के नहीं रखना है। आप जहाँ पर अपना चेहरा वेरिफिकेशन करने वाले हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि आप अंधेरे में नहीं बैठे होने चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको टिक करना है, टिक का ऑप्शन दिख रहा है। टिक करते ही इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसीड का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। अभी जो गोल सर्कल है रेड कलर में, इसमें हमें इसके बीच में हमें अपना चेहरा लेके आना है। इस प्रकार से फिर हमें अपना पलके झपकाना है। पलके झपकाने के बाद इस प्रकार से हमारा ऑथेंटिकेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है, प्रोसेसिंग होगा। अब यहाँ पे आपका फेस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद वापस से अब इस प्रकार से आपके सामने ये पेज ओपन होके आएगा। तो एक बार फिर से हमें अपना जो है इसमें आधार नंबर, वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी यहाँ डालना है, या अगर आप ईमेल आईडी नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। अपना वही मोबाइल नंबर और वही आधार नंबर यहाँ डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो फिर से जो है आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर इस प्रकार से डाल देंगे और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो आपके सामने अब पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑप्शन खुल चुका है। अभी तक जो प्रोसेस हो रहा था वह आपका खुद का आईडी रजिस्ट्रेशन और आपके मोबाइल का डिवाइस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा था। अब आप एक ऑपरेटर बन चुके हैं। अब आप किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर पेंशन या जितने भी पेंशन धारक हैं जिनको की पेंशन मिलता है गवर्नमेंट के माध्यम से, उन सभी का आप यहाँ पे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको पेंशनर का नाम देना है। पेंशनर का जो भी नाम होगा जिसको पेंशन मिलती है उसका नाम आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है टाइप ऑफ पेंशन। तो टाइप ऑफ पेंशन में इसको कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अब इस व्यक्ति को किस प्रकार की पेंशन मिलती है, यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पर 4 कैटेगरी दिखती है। पहला है ईपीएस 95, दूसरा है फैमिली पेंशन, तीसरा है अदर्स पेंशन, चौथा है सर्विस पेंशन। तो यहाँ पे जैसे कि कोई व्यक्ति सर्विस में काम करता था, जैसे कि आर्मी में हो गया या किसी और चीज़ में होगा जो कि सर्विस से संबंधित आता है, तो उसको सर्विस कहते हैं। तो अगर उसके अंतर्गत उसको पेंशन मिलती है तो सर्विस को सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई अदर कैटेगरी का पेंशन है तो अदर्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एक है फैमिली पेंशन, ठीक है। तो फैमिली पेंशन दोस्तों ये होती है जैसे कि उस फैमिली में कोई व्यक्ति जो कि केंद्र सरकार में या राज्य सरकार के जॉब में काम कर रहा था और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ कारण से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे में उसके फैमिली को जो है वो पेंशन मिलता है हर महीने, तो उसको फैमिली पेंशन कहा जाता है। और एक यहाँ पर है ईपीएस 95 पेंशन, तो जिसके भी अंतर्गत आपको पेंशन मिलता है, जिसका आप जीवन प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसको ये चीज़ बखूबी पता होता है, आप उससे जो है पूछ लेंगे। तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है तो इस पर हम क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसको जो पेमेंट है वो कहाँ से आता है, किस प्रकार का पेंशन उसको कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कहाँ से प्रोसीड किया जाता है, तो उसको भी आप सिलेक्ट करेंगे। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता था या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता था, इसका भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर सेक्शन अथॉरिटी पूछ रहा है तो इस पर क्लिक करना है। अमाउंट कौन से वहाँ से सैंक्शन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहा है या फिर जो भी है, तो वो ये चीज़ उसको पता है, या फिर आप रेलवे से हैं या जहाँ से भी होंगे वो चीज़ जो पेंशन जिसको मिलती है उसको पता होती है, तो उससे आप पूछ लेंगे। पूछने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी अब बोल रहा है कौन से एजेंसी से आपको पैसा आता है, तो उसके यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप बैंक को सिलेक्ट करेंगे, पैसा आपको बैंक के माध्यम से आता है। इसके बाद यहाँ पर एजेंसी सिलेक्ट करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपके कौन से बैंक में पैसा जो है आता है वो बैंक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सभी बैंकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिन जिन बैंकों में पैसा आता है, तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक है वो बैंक आप सिलेक्ट करेंगे। बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है पीपीओ नंबर डाला मांगा जाता है, वो डालना पड़ेगा। अब पीपीओ नंबर क्या होता है, तो पीपीओ नंबर दोस्तों पेंशन पेमेंट ऑर्डर आईडी नंबर एक होता है, जो कि जैसे आपका आधार नंबर 12 अंक का होता है, ठीक इसी प्रकार से आपका पीपीओ नंबर भी 12 अंक का होता है, जिसको हम पेंशन पेमेंट ऑर्डर आईडी कहते हैं, जिसको हम पेंशन पीपीओ नंबर भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो पीपीओ नंबर यहाँ डालना होगा। जिसको पेंशन मिलती है उसको पता होता है तो आप उससे पूछ के डालेंगे, नहीं पता है उसको नहीं मालूम है तो उसके बैंक में जाकर भी पीपीओ नंबर आप निकाल सकते हैं, या फिर कस्टमर केयर में हेल्पलाइन पे बात करके उस कस्टमर की डिटेल देकर भी पीपीओ नंबर पता किया जा सकता है। तो पीपीओ नंबर आप यहाँ डालेंगे। पीपीओ नंबर डालने के बाद उस पेंशन धारक के खाते में जो पैसा आता है कौन से खाते में आता है वो खाता नंबर भी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे फिर आपको जो सेकंड ऑप्शन है अकाउंट नंबर पेंशन, वो अकाउंट नंबर आपको दे देना है।
अब अकाउंट नंबर दे देने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है इस प्रकार से कि आप दोबारा से री एम्प्लॉय हुए हैं, यानी दोबारा से आप काम करना चालू किए हैं। पेंशन आप जब सरकारी नौकरी कर रहे थे तो आप जब रिटायर हो गए तो क्या उसका दोबारा आप काम करना चालू किया? अगर करना चालू किया तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक रहने देंगे, इस पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपने रिटायर होने के बाद दोबारा से शादी की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं किए तो उसको आपको टिक नहीं करना है, नो पर रहने देना है। इसके बाद फिर हमें यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, आप देखेंगे नेक्स्ट का, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इस प्रकार से जो भी आपकी डिटेल है आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको दो छोटे बॉक्स दिखाई देंगे, आपको इस पे टिक कर देना इस प्रकार से, और इस पे भी आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा, फिर आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा पॉपअप शो होगा, इसमें भी आपसे कंफर्म मांगा जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से बॉक्स के अंदर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर फिर आपको अपना चेहरा स्कैन करना होगा, जिसको पेंशन मिलती है उस व्यक्ति का आपको चेहरा स्कैन करना है, ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको स्कैन वाले बटन पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद फिर से आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप स्कैन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से दोबारा से जो है आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अब ये जो गोल घेरा है इसके अंदर जिसका भी आपने डिटेल फिल किया, जिसका आपको लाइफ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसका आपको चेहरा इसमें दिखाना होगा। तो इस प्रकार से फिर उसका आप चेहरा इस प्रकार से दिखवाएंगे और पलक झपकवाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से आपका जो पूरा डिटेल है वो शो कर जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो भी आपका पेंशनर नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो भी यहाँ पे प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये भी यहाँ पर शो हो चुका है। अब मैंने जो है सिक्योरिटी रीजन के कारण यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है डिटेल को ब्लर कर दिया है। अब आप अपना जीवन प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे? तो जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यू कैन व्यू योर लाइफ सर्टिफिकेट ऑन दी पोर्टल jivanpramad.gov.in बाई गिविंग प्रमाण आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमाण आईडी जो है हमारा पेंशनर आईडी रहेगा। तो ये जो हमें मिला है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या कहीं पर भी लिख कर रख लेना है। इसी के माध्यम से हम अपना जो है जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें जो है चलना होगा गूगल पे, जो ये वेबसाइट है jivanpramad.gov.in, हमें इसको ओपन कर लेना है। इस प्रकार से आपको जीवन प्रमाण सर्च कर लेना है। जीवन प्रमाण सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार से साइट पे क्लिक करना है। साइट पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के बाद जो ये साइट है जीवन प्रमाण .gov.in, यह आपके मोबाइल फोन में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो 3 लाइन आपको दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेंशनर लॉगिन का, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। पेंशनर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना वो प्रमाण आईडी डाल देना है। जब आपने अभी फेस वेरिफिकेशन करके वहाँ पे जब जनरेट किया है तो वहाँ पर आपका प्रमाण आईडी आया होगा। प्रमाण आईडी यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उसके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, डालकर सबमिट करेंगे तो आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है जीवन प्रमाण पत्र यह डाउनलोड हो जाएगा और आप जो है पेंशनर को दे देंगे। उसके बाद उसको जो सी भी एजेंसी में देना है अपना दे देगा और उसको फिर कंटिन्यू जो है पेमेंट, जो पेंशन की पेमेंट है उनके खाते में आती रहेगी। ये सभी पेंशन धारक को जो है करना होता है अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में अपना जीवित होने का प्रमाण देना होता है, ताकि उनकी जो पेंशन है कंटिन्यू उनके बैंक अकाउंट में आती रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।